नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आपको आशीष दे और आशीष दे जब आप उनके शब्दों को समझते और रखें उन्हें अभ्यास में। कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति जाने परमेश्वर की इच्छा को और उसे अभ्यास में ना रखे। ये असफल है। जो मायने रखता है वो केवल जानकारी नहीं कि जो परमेश्वर चाहते हैं, परंतु अभ्यास। अभ्यास, एटीट्यूड, निर्णय, अनुसरण करने का वह है कि जो वो चाहते हैं कि वो हो। तो मैं बोलता हूं इस प्रकार क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग वो पसंद करते हैं सुनना परमेश्वर के शब्दों को। उन्हें पसंद होते हैं, प्रेम करते हैं परमेश्वर के शब्द को सुनने को। एक व्यक्ति की मैं कहूंगा इस प्रकार कि ब्रैकेट में लोग लाती होते हैं सुनने में परमेश्वर के शब्द को। सुनते हैं और सुनते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं अपने भीतर उसे परमेश्वर के शब्द को। मगर यदि अभ्यास ना हो, क्या लाभ, क्या नहीं। तो कि पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना है ये कि पवित्र आत्मा वह केवल हमें और जानकारी ना दे कि जो हम पहले से भरे हुए जिसके साथ, मगर वे हमें साहस दें आज्ञा का पालन करने का, अनुसरण करने का, अभ्यास करने का। वह कि जो हम जानते, हम जानते और जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे तो मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा था, पुकार कर रहा था परमेश्वर को कि वो बोले, कि वो कहें इत्यादि, वो सिखाए, मार्गदर्शित करें, प्रेरणा दे हमारे विचारों को, ताकि तब आए मोक्ष, आए बचाव, उद्धार आत्माओं का। क्योंकि बहुत सारे लोग वो जानते हैं परमेश्वर के शब्द को मगर खोए हुए हैं। जैसे खुद शैतान, शैतान और उसके दूत वो जानते हैं किसी भी मनुष्य से हमसे बेहतर शब्दों को जानते हैं, क्या नहीं। मगर इसके लिए भी वे वो हैं जो हैं, वो जानते हैं शब्द को। जब शैतान यीशु को लेकर गया लालच में और यीशु ने उत्तर दिया शैतान को, यह लिखा है। शैतान जानता था वह कि जो लिखा है, कि शैतान जानता था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहे, मगर शैतान चाहता था, कोशिश करना, ललचाना यीशु को उस प्रकार से कि वह गिरे जैसे और दूसरे गिरे। केवल यहां तक कि यीशु ने उनके शब्द को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल किया एक ढाल के, तलवार के समान बचाने के लिए और उसे जीतने के लिए। यह लिखा है शैतान, यह लिखा है, यह लिखा है। और शैतान उसे उससे दूर हो गया। मैं आपको देना चाहता हूं यहां पर एक विचार, यहाँ पर बहुत मजबूत लिखा है इसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जानता हूं कि बहुत लोगों की सहायता करेगा। जब यीशु की परीक्षा हुई, यहाँ पर डिटेल है कि जो आपके ध्यान को खींचेगा, पवित्र शास्त्र का वचन, अगर मैं गलत ना हूं, लूका की, एक क्षण में, वचन इस प्रकार कहता है
कि शैतान यीशु को लेकर गया, कि शैतान प्रभु यीशु को ऊपर ऊंचे स्थान पर लेकर गया और इस संसार की महिमा को उन्हें दिखाया। लूका अध्याय 4 और वचन 5 देखिए, तब शैतान, यहां पर पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, तब शैतान उसे ले गया, यीशु को ले गया और ऊंचे स्थान पर, यहां पर शैतान था कि जो यीशु को लेकर गया ऊंचे पहाड़ पर और उसे दिखाया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और शैतान ने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। वास्तव में शैतान को समर्पित किया गया था वो ताकत, अधिकार और महिमा इस संसार की, और किसने उसे दिया यह सब महिमा संसार की और अधिकार शैतान को? कौन था? आदम और हव्वा। उन्होंने ये किया क्योंकि उनके पास वो अधिकार था, अधिकार सब चीज के ऊपर, धरती और समुद्र के ऊपर। परंतु जब उनके पास सब चीज का अधिकार था, धरती और समुद्र के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एकता में थे और परमेश्वर ने उन्हें ये अधिकार दिया था। मगर जब जब और आदम और हव्वा गिरे, सुने शैतान के शब्द, ध्यान दिया परमेश्वर के शब्द को, परिणाम के तौर पर अवज्ञा की परमेश्वर के शब्द की, तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर की सेवा करना छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा करना, उनकी सेवकाई छोड़ दी, शैतान की आज्ञा का पालन करने लगे। मतलब सब अधिकार जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, वह अधिकार जो उनको मिला था, उन्होंने शैतान को दे दिया। तो शैतान यहां बोलता है एक कारण के साथ कि यह अधिकार मुझे दिया गया है क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये वास्तव में समर्पित किया गया आदम और हव्वा के द्वारा। मगर मैं जो चाहता हूं कि आप ये जाने, और तब आता है महानता विश्वास की, शुद्ध और अभ्यास भरे विश्वास की। वचन इस प्रकार कहता है, तो चलिए पढ़ते हैं। अच्छा है कि आप पढ़ें, या बाइबल में शायद आप पढ़ चुके हो बहुत बार, मगर आपने ये जान ना पाया हो। पहले शैतान ने कोशिश की जब यीशु भूख के साथ थे, और शैतान ने उन्हें कहा कि इन पत्थरों से क्या है कि रोटी बन जाए। और यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, लिखा है, यह लिखा है। कि खुद प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया परमेश्वर के शब्द को अपने आप को बचाने के लिए, यह लिखा है। वो सिखा रहे हैं हमें कि बचाए हमलों से शैतान के। यह लिखा है, यह लिखा है कि केवल, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, और शैतान वहां से चला गया। मगर उसके बाद शैतान उसे ले गया ऊंचे स्थान पर। शैतान था कि जो लेकर गया ऊंचे स्थान पर, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और यहां है कि मैं चाहता हूं कि आप सोचें मेरे साथ, सोचें, मेडिटेट करें मेरे साथ। क्षमा चाहता हूं, यह है जानकारी बहुत ही कीमती, कि जैसे बाइबल की सब जानकारियां हैं, मगर ये एक इंफॉर्मेशन है अभ्यास में भरी हुई। और बहुत सारे लोग गिरते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने आप को बुराई को, शैतान को, लड़ाई को हार जाते हैं उसके साथ, क्योंकि नहीं,
डिटेल, परमेश्वर के शब्द की डिटेल की ओर ध्यान नहीं देते। तो उसने कहा इस प्रकार, उसने कहा इस प्रकार कि जब शैतान उसे उच्च स्थान पर लेकर गया, उसने दिखाया सब जगत के राज्य, मगर दिखाने से पहले संसार के सब राज्य, शैतान उसे दिखाता यीशु को सब संसार के राज्यों को। डिटेल है यहां पर इस प्रकार कि उसको पल भर में, पल भर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूसरे शब्दों में इस प्रकार, मेरे विश्वास में, मेरे भरोसे में, कि दूसरे शब्दों में इस प्रकार कि एक दिए गए क्षण में जीवन के लोग, और मैं ये देख चुका हूं, बहुत सारे लोग वो मुझ तक पहुंचते बोलते हैं, हाँ बिशप, हाँ कितना शानदार काम, वो प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं काम की, यूनिवर्सल चर्च के, कितनी बढ़िया चीज। ये है वो पल भर के क्षण जो शैतान इस्तेमाल करता है मुझे ललचाने के लिए, कि मेरे हृदय को देखने के लिए। मैं स्वीकार करता हूं वो वैभव, मैं स्वीकार करता हूं वो प्रशंसा, मैं स्वीकार करता हूं उस वो तालियां, मैं स्वीकार करता हूं वह महिमा। बाइबल कहती है कि वे, कि जो अपने पड़ोसी को चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसके पैरों के लिए जाल लगाता है, और एक पल भर के लिए शैतान ने दिखाए संसार के राज्य, पल भर के लिए, और उससे कहा कि मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। कि दूसरे शब्दों में शैतान ने इस प्रकार सोचा, या वो कोशिश की उसे देने की, महिमा, वैभव, कि वह सब जो राज्य हैं उसकी महिमा जो है इस संसार के राज्यों की। क्योंकि आप जानते हो, और शैतान भी, शैतान जानता है कि मनुष्य इस संसार की महिमा चाहता है, प्रशंसा की जो है कि उनको जाना जाए। ये है, हम देखते आ चुके हैं लीडरशिप में भी, कि जो इस संसार में खड़ी होती है, लीडरशिप फुटबॉल में, लीडरशिप पॉलिटिक्स में, लीडरशिप इत्यादि, सब कुछ जिसका अस्तित्व है इस संसार में, पैसा, कि कितना पैसा एक व्यक्ति के पास है, लड़ाई है, ये एक लड़ाई कि बड़े, कि, कि कौन है बिलियनियर ट्रिलियनियर, कि लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन ज्यादा अमीर है इस संसार में। उनके पास बहुत पैसा है, मगर उनके लिए काफी नहीं है। वो चाहते हैं महिमा इस संसार की, मैं पहला होने की महिमा चाहता हूँ सब पूरे संसार भर में। ये है कि जो होता है, ठीक है, जब एक व्यक्ति वह लेकर आता है इस प्रकार की प्रशंसा हमारे पास, हम तक, विशेष तौर पर पास्टर जो लीडरशिप में है, पास्टर की जो एक चर्च का ख्याल रख रहा है, हो सकता है चाहे छोटी चर्च हो, परंतु वो अपने कार्य को बढ़ा रहे हो, अपनी मिनिस्ट्री को, वो अच्छे से हो रहा उनके लिए सब कुछ। तो आता है कि व्यक्ति और उन्हें कहता है, हाँ पास्टर कितना शानदार, क्या परमेश्वर वास्तव में महान है, कि वो आशीष देते हैं वास्तव में, आपको, आप आप आशीष से भरे हो, मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। और तब वो प्रशंसाएं कि जो एक व्यक्ति देता है उस पास्टर को, वे इस प्रकार हैं, ये पल भर के, कि यदि पास्टर उन क्षणों में ग्रहण उसे करे, वो महिमा उसे माने, कि वो महिमा उनके हृदय में, उनके अंदर, तो वो गिर चुका है लालच में। क्योंकि सब महिमा, वो सब सब है, सब।
वो सब सब महिमा, बाइबल कहती है सब अधिकार वो परमेश्वर का है, उनकी है सब महिमा, उनकी सब सब उनके लिए, केवल वो योग्य है सब महिमा के, सम्मान के और वैभव के, कोई और नहीं। तो शैतान इस्तेमाल करता है वो सफलता परमेश्वर के सेवक की, ताकि वो एक केले का छिलका उसे फेंक सके उस पर और वो फिसले। और हम बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को हम देख चुके हैं कि इस केले के छिलके पर वो फिसले, बहुत सारे। शायद आप यहाँ देख रहे हो, इन क्षणों में सुन रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, मैं पास्टर हूं, मैं इसमें नहीं जुड़ूंगा, मगर सुनिश्चित हो सकता है कि यदि आप के पास है एक महत्वाकांक्षा आपके हृदय के अंदर, और ग्रहण करें महिमा वैभव, या कि किसी ऐसे की रिकॉग्निशन की आप एस्पायर करते हो, आप चाहते हो, तो शैतान आपके लिए करेगा कि आप उसको अपने आप को भरते रहें अपने अंदर इस इच्छा के साथ कि आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका सम्मान हो, आपको लोग माने, रिकग्नाइज करें। मेरे प्रिय दोस्त, एक पल भर के लिए, केवल एक पल भर के लिए, यह ऐसी चीज बहुत ही सटल, मगर ये बहुत मजबूत है और हर एक पर निर्भर करता है अभ्यास में, विश्वास के अभ्यास में, परमेश्वर के शब्द के अभ्यास में, उन क्षणों में कि हम उसे डांटें, उन विचारों को ना उन्हें हमारे हृदय में पहुंचने दें, किसी भी प्रकार से नहीं कि हम उनकी लालच करें, किसी प्रकार से हम स्वीकार उन्हें करें कि चाहे हम चाहते भी, यदि हम चाहें। और यह है कि जो होता आया बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ जो गिरे विश्वास में, तो आप देखते हो आमतौर पर पास्टर जो इतने इस्तेमाल होते हैं परमेश्वर के द्वारा, वो व्यक्ति कि आप क्या कितने बढ़िया पास्टर हमारे पास थे, बहुत सारे बढ़िया पास्टर, बिशप, यहाँ तक कि इस पॉइंट तक वो पहुंचे, उन्होंने अपने आप को ऐसे लगा कि वो कुछ है, और जब उन्होंने ऐसे सोचना शुरू किया तो खत्म सब कुछ, वो खो गए। और हमारे पास है भयंकर केस, मैं यहाँ पर नहीं किसी का नाम लूंगा, क्योंकि कि किसी के विश्वास को वो बढ़ाएंगे नहीं, परंतु ये होता आ रहा है। और केवल जो है अटेंटिव, अभ्यास की ओर, ना केवल जानकारी की ओर, थ्योरी की ओर, अभ्यास होने की आवश्यकता है। अभ्यास एक डॉक्टर के समान है कि जो डेंटिस्ट है, सर्जिकल है, या कोई प्रोफेशन है, कि एक व्यक्ति जो करना शुरू करता है, वो पढ़ते ही, पढ़ाई के बाद वो जाते हैं, मगर अभ्यास है कि जो उन्हें कॉम्पिटेंट बनाता है। और परमेश्वर के शब्द भी इसी प्रकार है, कोई लाभ नहीं कि हमारे पास जानकारी हो उनकी, इंफॉर्मेशन हो उनकी, मगर अभ्यास कि जो हमें परमेश्वर के हाथों को साधन बनाएगा उनकी महिमा के लिए, ना कि हमारी। तो सेवक सेवक है, और जब तक वो सेवा करते हैं, जिस दिन वे सेवा करना छोड़ देते हैं परमेश्वर की, वे अपने खुद की सेवा कर रहे होंगे, और तब खत्म। ये है केले का छिलका जो शैतान फेंकता है हमारे सामने। तो जब लोग वो आमतौर पर प्रशंसा करते हैं, हाँ बिशप ये, तो उसे तुच्छ जाने, नकार। जब महिमा आपके लिए लेकर आते हैं कोई मेरे प्रिय दोस्त, तो उसे तुच्छ जाने, हाँ कैसे आप खूबसूरत हो। यदि आप अपने आप को मानने लगते, इस प्रकार खूबसूरत, आप झुक रहे हो उस प्रशंसा की ओर, बुराई की, क्योंकि यही शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि आप अपने खुद को मानने लगे, अपने आप की वैल्यू करने लगे, कि आप कि
वास्तविक तौर पर कि आपकी प्रशंसा हो। शायद आप देख रहे हो इन क्षणों में, खोज कर रहे हो। ये उदाहरण के तौर पर वो खिलाड़ी जब वो गोल करते हैं, जब वो वहां पर गोल करते हैं, लोग क्यों उसकी प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, और वो खुद मांगते हैं वो अपलॉज को, वो तालियां, देखिए मैं अच्छा हूं। खत्म, खत्म से जब वो अतीत में जिन्होंने इतनी प्रशंसाएं ग्रहण की, आज वो गिरे हुए हैं। मगर परमेश्वर जानते हैं उनकी आत्माओं का अंतिम पड़ाव। शैतान खोज करता है ऐसे लोगों की कि जो जिनके लिए वो तैयार बैठे, जो 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 परिणाम चाहते, कि पल भर के लिए, एक दिए गए क्षण में वो उनके सामने केले का छिलका फेंकता है ताकि वे गिरे। यीशु जानता था, और यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हुए शैतान, क्योंकि यह लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल वह ही सेवा होगी। हालेलुया। कि अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब आप सेवा करना चाहते हैं अपने खुद की, या खोज करते हैं, इच्छा करते हैं, चाहते हैं कि आपकी उपासना हो, आपकी आराधना हो, आपको माने लोग, तो आप गिर रहे हो शैतान के जाल में, आप गिर रहे हैं उसके लेके छिलके पर। ख्याल रखिए मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है केवल वो, और कोई और नहीं जो समर्थी है वह करने का, जो है मोक्ष हमारी आत्मा का, केवल वो हमें बचा सकते हैं। यीशु ने कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप से नकार करे, अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने आप का इनकार करे, कि दूसरे शब्द में आपको नकारने की जरूरत है अपने खुद को। यदि आप खोज कर रहे हैं महिमा, वैभव, आप खोज करते हैं कि आपके काम को रिकॉग्नाइज करें, आपकी वैल्यू को जाने, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप पाओगे शैतान की महिमा आपके गिरने के लिए, और इसमें कोई दुविधा नहीं। तो चलिए ख्याल रखते हैं, ताकि यह विश्वास यीशु में, वह एक ऐसा विश्वास हो, समझदारी भरा, अभ्यास भरा, कि हम बचा सकें मोक्ष को हमारी आत्मा के। क्योंकि यही है जो यीशु ने कहा कि वे जो चाहते हैं अपने प्राण को बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे मेरे लिए खोएगा, मेरे लिए, वह उसे पाएगा। तो ताकि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा को मोक्ष ग्रहण करूं, मुझे मेरे जीवन को खोना पड़ेगा यीशु के प्रेम के कारण। और यह है व्यक्तिगत निर्णय। हर एक को अपना निर्णय खुद के लिए लेने की जरूरत है। मुझे नकारने की जरूरत है खुद को हर रोज, मेरे खुद को, मैं को, मेरे लालसाओं को, मेरे सपनों को, मेरे वास्तविकताओं को। तो जब हम विश्वास को प्रभु यीशु में गले से लगाते हैं, जब हम लोगों को लेकर जाते हैं मोक्ष की ओर, जब हम देखते हैं और लेकर जाते हैं खोई हुई आत्मा तक मोक्ष को, हम अपने आप को लगा रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। मगर जब हम इस्तेमाल करते हैं
उस टाइटल को पास्टर के असिस्टेंट को मिशनरी, चाहे जो कोई भी टाइटल हो, कि हम अपने काम के फल प्राप्त कर सकें, लोगों की महिमा को प्रशंसा को, तो हम खो चुके हैं। यही है, एक पल भर के क्षण के लिए, एक पल भर के लिए, और ये जल्दी है, बहुत बहुत जल्द, एक पल भर का समय आप स्वीकार कर सकते हो या नकार सकते हो, निर्भर करेगा आपके दिमाग पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम वापिस इसके बारे में बोल रहे होंगे, इसीलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं शर्मनाक परिस्थितियां आए और ऐसी बुरी परिस्थितियां हैं, लड़ाइयां, संघर्ष, ये शादीशुदा कपल जिन्होंने इतने अन्यायों को झेला परमेश्वर के कार्य में, ब्रैकेट में ना, वो देखिए कि आज वो सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि परमेश्वर वही है, किसी प्रकार से बदले नहीं, वो वही है। वो सम्मान देते हैं जो अपमानित है, जो अपने आप को विनम्र रखते हैं, वो उन्हें उठाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।